हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का बस फूल ले रही हूँ। तो फूल खिले हुए हैं तो 2-4 फूल मैं तोड़ लेती हूँ पूजा करने के लिए यहीं से, और भगवान को चढ़ा देती हूँ तो तसल्ली मिलती है। इसीलिए फूल पौधे और मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाने के लिए डेली 1-2 फूल मिल जाता है मुझे। और तो अच्छे भी लगते हैं। सबसे ये भी है कि छत पे आती हूँ तो अच्छा लगता है। और पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद ये जो राशन लाए थे उसमें एक बोरी थी, तो मैंने कहा इनको धुल के डाल देती हूँ, कभी कोई काम आएगी। तो बस वो बोरी धुल लिया। और गाड़ी आ गई थी सुबह सुबह कूड़े वाली, तो कूड़ा भी फेंक दिया था। तो डस्टबिन भी मैंने कहा चलो साथ ही साथ धुल देती हूँ। वैसे कई बार बच्चे फेंक देते हैं कूड़ा, गाड़ी आती है, और जब ये लोग खाली नहीं रहते तो मैं डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस डालने के बाद ही डस्टबिन को भी धुल के धूप में रख दूँ। कभी कभी ऐसे धुल के सुखा देने से स्मेल वगैरह नहीं आती और साफ़ रहती है। सूखी सूखी डस्टबिन मतलब सूखने के बाद अच्छी लगती है। तो ये बड़ी वाली तो बहुत दिनों के बाद ही धुलती हूँ, जल्दी नहीं धुलती हूँ, क्योंकि वो जल्दी इतनी गंदी नहीं होती। किचन वाली तो डेली ही धुलती रहती हूँ, मैं डेली धुलती हूँ, पर सुखाती नहीं हूँ। सुखाती मैं कुछ दिन में सुखा भी लेती हूँ। तो बस धूप में रख दिया, सूख जाएंगी तब इनको ले जाऊँगी। तब तक पॉलीथीन में कचरा रखूँगी जब तक ये सूखेंगी। और इसके बाद बस आज आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब ये ब्लॉग पहुंचेगा तो होली रहेगी, इसलिए होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग का जीवन खुशियों से भरा रहे और इस होलिका दहन के साथ आप लोग के सारे कष्ट और सारी टेंशन खत्म हो जाए जल के। और यहाँ पे खाना बन रहा है, क्योंकि खाना बनाने के बाद गुजिया और सब चीज़ें जो बनानी है मुझे उसकी तैयारी करनी है। और दही मैंने आज दिन में जमाया है, देख रहे होंगे फ्रिज पे मैंने दही जमा के रख दिया है। और आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ। तो दाल चावल रोटी सब्जी नाश्ता हो गया, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, तो दाल बन गई है, सब्जी डालूंगी और चावल रोटी ये बनेगा। तो सिंपल खाना दोपहर का, तो जिसमें मैंने मेथी और जीरे हींग का तड़का दिया है, उस पर लहसुन मिर्च प्याज डाल दी है। और ये आलू डालूंगी और आलू फ्राई हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर हल्दी नमक बैगन ये सब डालूंगी, टमाटर डालूंगी। तो बस सिंपल आलू बैगन की सब्जी बन गई है। और इसको करने के बाद फिर गुजिया बनाने की तैयारी। तो खाना बन चुका है और यहाँ पे मैंने मैदा चालना शुरू कर दिया है। तो अभी खाना नहीं हुआ है, सिर्फ बनाया है। मैंने कहा खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है, भी किसी को भूख नहीं लगी है, तो खाना खाते 1-2 बज ही जाएंगे। तो उससे पहले ये मैंने कहा मैदा गूंद के रख देते हैं मठरी वाला, तो मठरी बना लेंगे और फिर गुजिया बनाएंगे। तो आटा मैदा चाल लिया है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और घी या फिर रिफाइंड ये डाल के मैदे को अच्छे से मिला लेना है। तो मठरी अच्छी लगती है, चाय के साथ अच्छी लगती है और मीठे के साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए। तो हमेशा मैं बनाती हूँ मठरी और गुजिया, ये 2 चीज़ तो बनती ही बनती है जब होली का त्यौहार होता है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से इसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसमें जब ऐसे हम मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी में ऐसे बंध जाता है लड्डू जैसा सूखा ही, तब लगता है कि हाँ ये मिल चुका है। और बस इसको गुनगुने पानी से गूंद लेना है। और गूंदने के बाद ये लोग दीक्षा और दीपू दोनों लोग काट रहे हैं इसको मठरी, और मैं तलूँगी। और उसके बाद खाना पीना भी बीच में हुआ था। आटा जब तक सेट हुआ तब तक खाना पीना हो गया। मैंने बर्तन किचन कर लिया, पूरा किचन साफ़ करके तब शुरू किया फिर से ये बनाना। तो यहाँ तेल रख दिया है रिफाइंड, इसमें छान रही हूँ मठरी को। तो बस मठरी फटाफट से हो जाएंगी। और इसी के साथ ही अब इसके बाद गुजिया। तो ये 2 सबसे बड़ा जो रहता है होली के त्यौहार में गुजिया बनाने का काम, वो होने जा रहा है। मेन तैयारी तो यही है। साफ़ सफाई तो सब बात की है, सबसे बड़ा काम है गुजिया बनाने का। जब हम इकट्ठा बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप अकेले बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके बना लो तो सही रहेगा। यहाँ पे मैं खोया डाल दी हूँ कढ़ाई में इसको भूनने के लिए। ये एक पहचान के हैं अंकल जी, उनके यहाँ से लाए थे। वैसे तो हम दूध से भी खोया बना लेते हैं, गांव में हम हमेशा दूध से ही बनाते थे मावा, कभी खरीद के नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है खरीद के। और यहाँ पे मठरी के साथ में मैं पपड़ी थोड़ी सी बना ले रही हूँ उसी आटे की, ये जो चाट में खाते हैं पपड़ी चाट, उसके लिए उसी आटे से थोड़ी सी मठरी भी बन गई है। और यहाँ पे थोड़ी सी सूजी 1 कलछुल के करीब मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। इसको थोड़ा सा भूज लूँगी बिना घी तेल के, ऐसे ही भूज लूँगी जो मावा भूज के रखा है उसमें डालने के लिए।
तो उनका जो खोया है अच्छा आता है, नहीं तो हम खुद ही बना सकते हैं। और यहाँ पे बस मैदा चाल लूँगी और ये भूंज लिया है और मछली बना के मैंने रख दी है। अब इसकी तैयारी हो रही है। तो ये वाला काम बहुत लोग गुजिया बनाने में घबराहट होती, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और हम लोग के यहाँ ये जो हलवाई के यहाँ चाशनी वाली बनती है, ये वाली नहीं बनाते हैं। ये हमेशा यही वाली गुजिया बनती है जो सिर्फ तल के ऐसे ही रिफाइंड में रख दी जाती है, सूखी सूखी, और कुछ दिन चलती भी है। और यहाँ पे दीक्षा आटा लगाने जा रही हूँ। मैंने घी डाल दिया है, तो घी या रिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से रगड़ लेना है। जब ये देखिए लड्डू जैसे बनने लगे हैं, तब इसको गुनगुने पानी से गूंदना है। तो दीक्षा ले जा रही है, इसको गूंदेंगी। और यहाँ पे मैंने जो खोया लिया था उसमें डाल दी है थोड़ी सी सूजी भूज के, हल्की सी। और सूजी आप नहीं भी डालें तो वैसे भी बन जाता है, बिना सूजी के भी बनाते हैं। और थोड़े थोड़े ये ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, काजू बादाम किशमिश चिरौंजी, इनको 1 चम्मच घी डाल के इसमें भूज लिया है अच्छा सा। और उसके बाद इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा जो भी आप हैं वो डाल सकते हैं। और नारियल कद्दूकस किया हुआ डाल दिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है। और बस इसको मिलाएंगे। इसमें चीनी का बूरा डाला है, वैसे चीनी पीस कर भी मिक्सी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूरा डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और बस हम मसाला तैयार हो गया है। और आटा भी गूंद के रखा है, वो भी सेट हो गया है। तब बनाएंगे अब गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए बैठ गई हूँ। मैं बेल के दे रही हूँ और दीपू और दीक्षा दोनों लोग इसको भर रही हैं। और ये इसको कपड़े से ढक के रखना है, मैदे को गीला रुमाल करके। और जब बना के रखते हैं तब भी इसको कपड़े में ही ढक के रखिए, नहीं सूख जाती हैं तो सूखने पे फट जाती हैं, फटने का डर होता है। तब कढ़ाई में सारा तेल ख़राब हो जाता है जब गुजिया फट जाती हैं। तो ये देखिए अच्छी गुजिया बन के तैयार हो जा रही हैं। और इनको बनाने के बाद बस थोड़ी देर बाद जब बन गई थी, आधा बनाया था, फिर पहले मैंने कहा चलो तल लेती हूँ थोड़े से। तो इनको डाल दिया है कढ़ाई में और बस थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए और गुजिया तैयार हो जाती है। और आप ये इसका जो मसाला बनता है वो आप फ्रीज में रख के बाद में भी बना सकते हैं। अगर इकट्ठा नहीं बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप बाद में बना लीजिए। और बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये त्यौहार ही मतलब होली का त्यौहार ऐसा है कि इस पर अच्छी भी लगती है। वैसे वो चीज़ें जो हमारे जैसे त्यौहार होते हैं उस पर बनाओ तो और ज़्यादा स्वाद जैसे आता है। और वैसे तो हम हमेशा भी कोई चीज़ कभी भी बना के खा सकते हैं। और यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी है शाम की, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो चाय पीने का मन हो रहा था, तो थोड़ा सा चाय पियेंगे बीच में। और गुजिया भी बन के तैयार हो गई है ये वाली, तो थोड़ा सा इनको चाय, ये भी रेस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो चाय पीएंगे फिर आगे का काम होगा। तो बस अभी बस चाय और ये सब हो जाएगा। और आज यहाँ मेरे घर के सामने ही होलिका जलती है, तो आप लोग लास्ट में वो भी एंजॉय करिएगा कैसे लोग यहाँ मनाते हैं। और अपने लोग के यहाँ का रीति रिवाज तो थोड़ा अलग ही होता है। और रीति रिवाज संस्कार जो हमारे होते हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि हमें देख के हमारे बच्चे करते हैं, और बच्चे अगर हम छोड़ते हैं थोड़ा सा तो वो और थोड़ा छोड़ेंगे, और थोड़ा करके संस्कार जो है ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो रीति रिवाज संस्कार हमारा जो धर्म है वो हमें करना ही चाहिए। और यहाँ पे ये गुजिया बन जाएगी और उसके बाद चाय भी बन गई। ये देखिए सामने ही कैसे सजा रखा है। और हम लोग के यहाँ खंडित है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। पर हमारे यहाँ आज के दिन किसी की डेथ हो गई थी इसलिए नहीं पूजा करने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आटा लिया है, थोड़ी सी आटे वाली गुजिया बनाऊंगी। आटे में ये गुड़ में बनाएंगे इसको, गुड़ में डाल दिया है, गुड़ फोड़ लिया है, उसमें थोड़ा सा नारियल कद्दूकस किया हुआ डाला है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट सारे भूज के रखे थे मैंने उसमें डाले थे, वही वाले ड्राई फ्रूट इसमें भी डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये सोंठ पाउडर डालूंगी, तो इसमें ये मेन सोंठ का ही स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इनको बहुत पसंद है, मेरी सासू माँ बनाती थी, इनको खाने का मन था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो थोड़ा सा ही बनाई हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया और बस इनको सबको मिला लेना है। और जो आटा लगाया था थोड़ा सा रिफाइंड डाल के, गेहूं का आटा, उसी में इसको फिर भर लेना है। और इसको हाथ से ही, मशीन से नहीं काटेंगे, हाथ से ही इसको ऐसे गोट देंगे। तो इसको भी मैं बेल रही हूँ, दीक्षा बस भर रही हैं। तो यहाँ पे गुजिया ये वाली भी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने और भी चीज़ किया था, लेकिन अब उसको मैं अगले, क्योंकि आधी रेसिपी दही बल्ले बनाए, आधी रेसिपी रात में बनाई, आधी सुबह बनाई, तो सुबह वाले ही दूसरे वाले ब्लॉग में जाएगा। और यहाँ पे बस ये वाली भी गुजिया छान ली है और खाने में बनी थी खिचड़ी, क्योंकि
सबने इतना ये सब गुजिया मठरी नमकीन वगैरह खा लिया था, किसी को भूख ही नहीं थी। तो ये हुआ कि हल्का भोजन करें, क्योंकि फिर अगले दिन होली है तो फिर पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनेगा। तो इससे अच्छा है कि चलो रात में खिचड़ी, सादी खिचड़ी खाई और चटनी खाई, और बस ये गुजिया मठरी खा के रात के 12 बज गए थे। वैसे भी सामने ही होलिका जब जलाते पूरा डीजे बज रहा था, इतना शोर मचा हुआ था कि नींद आई ही नहीं। सब 12-1 बजे तक सब जगते रहे। 11 बजे मैं फ्री हुई थी। फिर इनको मैंने कहा चलो टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो लगता है कि कोई खा के हाँ बोले कि हाँ कैसा बना है, अच्छा बना है, तो मन को बड़ी खुशी होती है। तो इनने बोला तुम भी बैठ जाओ, खा पी के फिर आगे काम करो। बस बैठ के हम लोगों ने चाय और ये खाया। तो आप लोग भी आ जाइए गुजिया मठरी खाने के लिए हमारे साथ में, अच्छा लगेगा। और फिर अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पे बस ये गुजिया मठरी होने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे यहाँ पे होलिका जब लगा देते हैं, शाम से ही साउंड बजता है, डीजे बजा के लोग डांस करते हैं। उसके बाद फिर रात में होलिका जलाई जाती है। वो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। तो होलिका जल गई है, तो फिर चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से होली मनाइए। तो बाय बाय।